हेपेटाइटिस बी एक वायरस है जो लिवर को संक्रमित करता है। अधिकांश लोग जो इससे ग्रस्त होते हैं वे कुछ समय में बेहतर महसूस करने लगते हैं, जिसे एक्यूट हेपेटाइटिस कहा जाता है। कभी कभी संक्रमण लंबे समय तक रह सकता है। इसे क्रोनिक हेपेटाइटिस बी कहा जाता है। यह समय के साथ आपके लिवर को नुकसान पहुंचा सकता है। वायरस से संक्रमित शिशुओं और छोटे बच्चों को क्रोनिक हेपेटाइटिस होने की अधिक संभावना होती है। इस संक्रमण की एक विचित्र बात यह है कि ऐसा हो सकता है कि आपको हेपेटाइटिस बी हो और आपको मालूम भी नहीं हो। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा संभव है कि इसके लक्षण दिखाई ना दें, और यदि नजर आते हैं तो वे फ्लू के लक्षण जैसे होते हैं। लेकिन इस स्थिति में भी आप इससे अपने आसपास के लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। विश्व के 10 से 15% हेपेटाइटिस बी से ग्रस्त लोग भारत में मौजूद हैं। अनुमान लगाया गया है कि भारत में 4 करोड़ ऐसे मरीज हैं। हेपेटाइटिस बी के प्रकार डैश टाइप्स अब है। आपके रक्त में वायरस के मौजूद होने के समय के आधार पर आपको एक्यूट या क्रोनिक हेपेटाइटिस बी हो सकते हैं डैश। Acute hepatitis B. अधिकतर वयस्कों को हेपेटाइटिस बी कम समय के लिए होता है और कुछ समय बाद बेहतर हो जाता है। इसे एक्यूट हेपेटाइटिस बी अक्यूट हेपेटाइटिस बी कहा जाता है। संक्रमित होने के 6 महीने बाद तक आपको एक्यूट हेपेटाइटिस बी होता है। लीवर को नुकसान पहुंचाने की इसकी संभावनाएं बहुत कम होती हैं। क्रोनिक हेपेटाइटिस बी क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी कभी कभी वायरस दीर्घकालिक संक्रमण का कारण बन जाता है, जिसे क्रोनिक हेपेटाइटिस बी कहा जाता है। यह लिवर को नुकसान पहुंचा सकता है। वायरस से संक्रमित शिशुओं और छोटे बच्चों को क्रोनिक हेपेटाइटिस का खतरा अधिक होता है। 6 महीने से अधिक समय तक वायरस से संक्रमित होने पर क्रोनिक हेपेटाइटिस बी होता है। केवल कुछ ही लोगों को यह होता है। हालांकि यह एक गंभीर स्थिति है और क्रोनिक लीवर की क्षति सिरोसिस का कारण बन सकता है। हेपेटाइटिस बी के लक्षण: दाग मूत्र, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द, थकान, बुखार, भूख में कमी, कमजोरी, पेट में दर्द, आंखों और त्वचा के सफेद हिस्से का पीलापन या पीलिया। हेपेटाइटिस बी से बचाव: हेपेटाइटिस बी के संक्रमण को रोकने के लिए इसका टीकाकरण कराना सबसे अच्छा तरीका है। सभी डॉक्टर्स इससे बचने के लिए टीकाकरण की सलाह देते हैं। टीकाकरण की पूरी श्रृंखला में 3 टीके लगाए जाते हैं। निम्नलिखित समूहों को हेपेटाइटिस बी का टीका जरूर लगवाना चाहिए। जन्म के समय सभी शिशुओं को, किसी भी बच्चे और किशोर को जिन्हें जन्म में टीका नहीं लगाया गया हो, जिन वयस्कों का यौन संक्रमित संक्रमण STI का इलाज चल रहा हो, संस्थागत सेटिंग्स में रहने वाले लोग, ऐसे लोग जिन्हें उनके काम के कारण ब्लड के संपर्क में आना पड़ता है। HIV HIV पॉजिटिव व्यक्तियों को, पुरुष जो पुरुषों के साथ यौन संबंध रखते हैं, ऐसे लोगों को जो एक से ज्यादा लोगों के साथ यौन संबंध रखते हों, जो लोग इंजेक्शन से दवा लेते हों, हेपेटाइटिस बी वाले परिवार के सदस्य, पुरानी बीमारियों वाले व्यक्तियों को, हेपेटाइटिस बी की उच्च दर वाले क्षेत्रों में यात्रा करने वाले लोग। HBV का टीका ज्यादा महंगा भी नहीं होता और यह काफी असरदार भी होता है। इसके टीके को सभी लोगों को लेने की सलाह भी दी जाती है। HBV के संक्रमण के जोखिम को कम करने के अन्य तरीके भी होते हैं। हमेशा ऐसे व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाएं जो हेपेटाइटिस बी के लिए परीक्षण करा चुके हों। अनल, वेजिनल और ओरल सेक्स करते समय हमेशा कंडोम या डेंटल बैंड का प्रयोग करें। ड्रग्स लेने से बचें। यदि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यात्रा कर रहे हैं तो पहले यह जांचें कि क्या आपके गंतव्य स्थान में हेपेटाइटिस बी की उच्च घटनाएं तो नहीं है, और सुनिश्चित करें कि आप यात्रा से पहले पूरी तरह से टीकाकरण करा चुके हैं।